हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम बनाएँगे बैंगन का भरता। सारा दिन घर वालों से पूछते रहो जी क्या पकाना है, क्या पकाना है? तो किसी को समझ ही नहीं आती कि क्या पकाना है। तो फिर हमने देखा जी कि हम ले आए बैंगन और ये देखें जी माशाल्लाह से कितने सेहतमंद हैं, ठीक है ना? तो फिर मैंने सोचा कि जी चलो जी इनका हम बनाते हैं भरता और आज मैं आपको बताऊँगी कि कैसे मैं बनाती हूँ बताऊँ। तो मैं कोई आपको सिखा नहीं रही, आप माशाल्लाह से जी सारे सीखे हुए हैं, जानते हैं। मैं आपको सिर्फ़ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कुकिंग का, कि मैं किस तरह से जो है वो पकाती हूँ। हर इंसान का अपना अंदाज़ होता है, अपना तरीका होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है मेरा भी अपना अंदाज़, अपना तरीका है। तो मैं अपने अंदाज़ और अपने तरीके से आपको बताऊँगी कि मैं कैसे पकाती हूँ। अच्छा लगे तो फ़ॉलो कर लीजिएगा, ना करे तो आपकी मर्ज़ी, ठीक है? तो सबसे पहले देखें जी, मैं तो इस चैनल पे नई हूँ, तो सपोर्ट कीजिएगा। तो हमने इनको जला लिया, जलाने के लिए हमने इनको चूल्हे पे रखा इस तरह से। तो दोनों को मैंने सेट करने की कोशिश की, पर हो नहीं रहे थे। मैंने कहा अभी बैठ जाओ, तो वो बैठ ही गए चले। तो अब वो बैठ गए हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए जी दूसरी तरफ भी हम इसको जो है ना वो चूल्हा जला लेते हैं। तो चूल्हा जला के तो जो है वो दूसरी तरफ भी इसको रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जला के तो ये जो है वो इस तरह से हमने जो है इसको जलाया, भुनाया और ये देखें जी इस तरह से कुछ ये बन के आ गया। ये देखिए, इसको मैं मरोड़-तरोड़ के आपको दिखा रही हूँ मुख़्तलिफ़ इसके एंगल से कि कितना ये सही तरीके से जो है वो इसको ये जलना नहीं चाहिए। इसे सिर्फ़ आपने इतना बनाना है कि इसका जो ऊपर वाली जो सारा छिलके हैं ना, बस वो सारा अच्छे तरीके से जो है जल जाए। तो इधर बाकी के बैंगन मैंने रख दिए चूल्हे के ऊपर, एक यहाँ रखा है, एक आगे वाले पे रख दिया। मैंने कहा चलिए जी जो काम जितनी जल्दी हो सकता है उसको फटाफट जो है वो ख़त्म करें। तो इधर जी सारे माशाल्लाह से ये जल के आ गए हैं। इनको हमने करना था जी ठंडा, ठंडा करने के बाद जो है ना हमने इनको जो है इनके फिर हम छिलके उतारेंगे, गरम-गरम छिलके नहीं उतरते। तो इधर देखें जी ये 2 प्याज़ है, आधा टमाटर, टमाटर था ही इतना मेरे पास, साथ में दही था और ये थी इसमें से मैंने डाली 2 हरी मिर्चें और वो इसके अंदर जो है वो मैंने डालनी थी। तो मैंने सोचा इसे मैं पकाऊँगी जी मिट्टी की हांडी में, अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी अम्मी जो थी वो मिट्टी की हांडी में पकाती थी, उन्हें मिट्टी की हांडी बहुत पसंद थी। तो मैंने भी रखी हुई है और इसे भी मैं बड़ा जो है ना वो सोच समझ के इस्तेमाल करती हूँ कि कहीं ख़राब ना हो जाए। तो फिर मैंने सोचा कि जी बैंगन का जो भरता है ना वो मैं इसमें बनाऊँगी। तो फिर मैंने जो है वो जी ये इनके जो है ना फटाफट जो है ठंडा होने पे इनके जो मैंने छिलके उतारे। छिलके उतारने के बाद जो है ना मैंने सोचा कि फिर जो है ना हम प्याज़-व्याज़ काटेंगे। तो ये देखें कि मैं छिलके उतार रही हूँ यहाँ पे और इनको आपने ठंडा करके छिलके उतारने हैं। गरम-गरम अगर आप छिलके इनके उतारने की कोशिश करेंगे ना तो वो नहीं उतरेंगे, ठीक है? तो आपने इनको ठंडा कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने अपनी हांडी में डाला तेल, क्योंकि जो मिट्टी की हांडी है वो देर से गर्म होती है और देर से ठंडी होती है। तो इसमें जो है जी मैंने डाल दी प्याज़। अब प्याज़ को ब्राउन हम करेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे जी ये कटे हुए जो मेरे पास टमाटर था, ज़ीरा, नमक, हल्दी, ये इसके इंग्रेडिएंट्स थे जी, कोई चीज़ ज़्यादा नहीं डाल रही। और ये वो बैंगन है, हाँ, ये वो बैंगन है ना, ये नहीं को आप कोई मगज़ ना समझिएगा कि मैंने मगज़ जो है वो ले आई हूँ, नहीं, ये वो बैंगन है जिनका छिलका उतरने के बाद मैंने जो है वो इस तरह से जो है वो इसको मैंने जो है वो छुरी के साथ जो है वो मैश कर लिया, यानी कि इसको मैंने पीस दिया सीधे लफ्ज़ों में कहूँ तो, ठीक है? तो ये हम इसमें जो है वो फिर डालेंगे। देखें, लग तो ऐसे ही रहा है जैसे ये कोई जो है ना मगज़ है। तो ये मगज़ नहीं है, ये वही बैंगन है जो मैंने आपके सामने जो है वो आग के ऊपर जो है वो सेके थे और फिर उनका जो है वो छिलका उतारा था। फिर जी अब हमने क्या करना है कि इनको हमने जो है वो मैश कर लिया, सारा कुछ कर लिया। इधर हमारा प्याज़ भी ब्राउन हो गया है, तो इसमें जो है वो फिर हमने डाल दिया अपना टमाटर, शायद मिर्ची-शिर्ची शायद वो जो है वो बीच में से थोड़ी-सी जो रिकॉर्डिंग वो मिस हो गई। फिर मैंने इसमें जो है सारी चीज़ें जो है वो डाल दी, अपना जो है वो टमाटर, मिर्ची-शिर्ची हर चीज़ और बैंगन भी जो है वो डाल दिए। और बैंगन डालने का थोड़ी पहले इसकी भुनाई की, अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद मैंने इसमें जो है जो मैंने जो आपको दिखाया था ना अपना क्या नाम है दही, फिर मैंने इसमें वो दही डाल दिया, ठीक है? दही डालने के बाद भी मैंने इसमें जो है वो थोड़ी-सी जो है इसकी भुनाई की। ज़रा भुनाई करते हैं अच्छा होता है ताकि सारा जो है ना वो दही-शही जो होता है वो उससे मिक्स हो जाता है और फिर जो दही की जो चिकनाई होती है वो ऊपर आ जाती है, तो ज़रा अच्छा और प्यारा लगता है। तो ये देखिए जी इसमें मैं इसकी यहाँ पे भुनाई कर रही हूँ, अच्छी तरह से आपने भी भुनाई करनी है। बेशक थोड़ा-सा टाइम लग जाए लेकिन आपने जो है वो इसको कच्चा पक्का नहीं छोड़ना है, इसको पकाना है। इधर मेरा बेटा जी मेरे पीछे पड़ा था, मामा रोटी बनाओ, रोटी बनाओ। मैंने सोचा चलो साथ में से रोटी भी पका देती हूँ, तो जी ये मैं इसके लिए रोटी बना रही हूँ। और उधर जो है था साथ में मेरा जो है वो
सालन भी तकरीबन जो है वो पक के तैयार हो गया था। ये देखें जी। फिर इसमें जो है मैंने थोड़ी-सी जो है वो मेथी डाली खुशबू के लिए। आपको पता है मेथी की खुशबू कितनी माशाल्लाह से अच्छी होती है और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। और ये यहाँ पे देखिए जी सालन जो है वो हमारा पक के तैयार हो गया है और ये मैंने उसे प्लेट में डाल के दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।